हॅलो. उत्कृष्ट असा शॉट मारलाय भूषण यांनी. सीमापार चौकार. संघाची धावसंख्या होते ती 8 धावा. 5 बॉल 8 धावा. बॅटिंग करता येते भूषण. नॉन स्ट्राईकला नामदेव. बॉलिंग करताय आयकॉन खेळाडू रमेश मौले. वाईट बॉल. धावसंख्या 9. पहिला धक्का बसतोय ते भूषण 11ला. आउट. भूषण 11 या संघाला एक विनंती की त्यांचा एक 12 मॅन इकडे नाव काय बॅट्समनचं नवीन बॅट्समन उमेर. न्यू बॅटर मैदानात आलाय उमेर सिंग शेख. दुसरी ओव्हर घेऊन येतोय तो अंशुल. सामना करल तो नामदेव. वाईट बॉल. खराब फिल्डिंग. 4 रन. नामदेवांच्या बॅटमधून पहिला चौकार आलेला आहे. डॉट बॉल. संघाची धावसंख्या होते 14. चौकार.
चांगली फिल्डिंग. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 24 रन. उत्कृष्ट असं आयोजन आणि नियोजन लिओ किंग्ज आणि NSF प्रेझेंट सातपूर प्रीमियर लीग पर्व दुसरे. धावसंख्या होती ती 24 धावा.
स्थानों में सही सलामत गेंद पहुंचती हुई। डॉट गेंद, अच्छी वापसी की है इस गेंद पर। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर रनों पर रोक लगानी है तो। इस बार पैड पर टकराई गेंद पहुंच चुके हैं पॉइंट के फील्डर के पास। फील्ड किया गया है गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया है और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। ओके 54 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 54 रन, 54 रन। पांच ओवर फेंकने के लिए अपने स्पेल, अपने कोटे का दूसरा ओवर अपनी टीम की ओर से 5 ओवर फेंकने के लिए तैयार है अंशु। स्ट्राइक पर रहेंगे महेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे उमर। 12 गेंदों का खेल आना बाकी है इस इनिंग का, इस पारी का, यहां पर भूषण 11 के लिए 54 रन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेल दिया ऐसे लोकअप के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक। महेश जो कि 2 छक्के जड़ चुके हैं अब तक अपने बल्ले से, 60 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर। अंशु के पहले ही गेंद पर आक्रामक रूप धारण किया है, अच्छा स्वागत किया है अंशु का। इस बार छोर बदलने का निर्णय लिया है अंशु ने। राइट एम राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है अपने स्पेल के दूसरे ओवर में, दूसरी गेंद पर। महेश भी तैयार है, अंशु भी तैयार है। 11 गेंदें आनी बाकी है। महेश की भी अगली गेंद, 60 रन। शॉट कराई, उसका फायदा उठाया और 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई, लगातार दूसरा सिक्सर लगाते हुए, दूसरा छक्का लगाते हुए अपने बल्ले से। दो गेंदों से 2 छक्के जड़ने के बाद 66 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। और एक बार जरूर प्रयास किया था लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन बटोर लिया है, इस बार स्ट्राइक रोटेट की है। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, यहां पर 67 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 5वां ओवर जारी है अंशु के रूप में। शॉट जरूर कराई लेकिन लेग सिक्स से काफी ज्यादा बाहर। एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन वाइड के रूप में और 1 रन जोड़ता हुआ 68 रन, 68 रन। 3 गेंदें हो चुकी अब तक। पिछली गेंद लेग स्टिक से काफी ज्यादा बाहर, इस बार ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर। लगातार 2 गेंदें वाइड की हैं अंशु ने। बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक और 6 रन। उमर के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन।
गेंद दीजिए प्लीज। 75 रन बनाए हैं अब तक, 2 विकेट खोकर यहाँ पर भूषण इलेवन ने। एक बार फिर से मुकाबले में वापसी। अंशु है यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। हालांकि इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए, दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं। अब तक इस ओवर में 3 छक्के जड़े हैं। स्कोर पहुंच चुका है 75 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन। छोर बदला है राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार तीसरा वाइड आता हुआ, तीसरा अतिरिक्त रन आता हुआ इस ओवर में अंशु के रूप में। अंशु के ओवर में 3 अतिरिक्त रन आए हैं। अंशु के लाइन और लेन को बिगाड़ दिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी अच्छे जाने माने गेंदबाज है अंशु। फुल टॉस गेंद, गेंद जाती हुई, 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। पंचवटी। चार गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदे आनी शेष हैं। 5वां ओवर जारी है। उमर इस बार खेला है डीप स्क्वायर के फील्डर के पास, फील्डर वहां पर मौजूद है, फील्डर के सर के ऊपर से प्रयास जरूर किया था, बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौकों और छक्कों की बरसात हो रही है। आखिरी गेंद 5 ओवर की। एक बार फिर से फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, तब अंपायर की ओर से और एक अतिरिक्त रन। काफी महंगे साबित होते यहां पर अंशु। 5वें ओवर में काफी रन खर्च किए उन्होंने। फ्री हिट। एक बार फिर से शॉट कराई, फ्री हिट वैसा ही जारी रहेगा अगली गेंद के लिए। वाइड के रूप में और एक रन आता हुआ। काफी गेंद डाल चुके हैं अब तक अंशु इस ओवर में। इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन फ्री हिट गेंद है। देखना है कितने रन बनाते हैं, बटोरते हैं, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं आखिरी ओवर में यहां पर उमर। इसी के साथ 5 ओवरों का खेल समाप्त। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं अब तक भूषण इलेवन ने। पांच 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 88 रन बनाए हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर खड़े हैं प्रवीण, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने है राइट हैंडेड बल्लेबाज जो कि काफी अच्छी फॉर्म में है, उमर। स्लोअर करने का प्रयास, फुल टॉस गेंद, भाप लिया, परख लिया, जान लिया और भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
पहले ही गेंद पर छक्का जरूर धरा है। 5 गेंदें आनी बाकी हैं। अब देखना है कि 5 गेंदों से कितने रन बटोरते हैं। 94 रन बना इस बार, खेल दिया मिड विकेट के फील्डर के सर के बल से और एक 6 रन, लगातार दूसरा सिक्सर लगता हुआ बल्ले से, उमर के बल्ले से। सौ रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। 101 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर यहां पर भूषण 11 का। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। छठा ओवर जारी है, 3 गेंदें हो चुकी, अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी हैं। 101 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट। स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन कहीं खास संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले का कोई नुकसान नहीं, लेकिन हालांकि डॉट गेंद जरूर आई है। पिछले मुकाबले में शिवशैली एवन ने 106 रन बनाए थे और इस बार बड़ा स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद, देखना है फील्डर के सर के ऊपर, सोलंकन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। एक सौ 7 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, 107 हाईएस्ट स्कोर। प्रवीण आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और एक बार फिर से हवा में गेंद को जरूर खेला है, देखना है बैक टू द बॉल और कैच पकड़ पाते या नहीं, और अच्छा प्रयास और कैच को लपक लिया है और तीसरा विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर में। महेश वापिस जाते हुए। लक्ष्मण संघ बोल. बापू वाइज 11, आपको 3 रनों का पेनल्टी लगा है। आपके एक प्लेयर ने नहीं, यहां पर कमेटी ने बोला है 3 रनों का पेनल्टी है। ओके, आपको अभी जीतने के लिए रन बनाने हैं 111 रन। भूषण 11 ने 107 रन बनाए थे, आपको 3 रनों की पेनल्टी बनी है, 110 और 111 बनाने हैं। बोला ना, हेलो
नहीं हो नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है ओके ओके हाँ, ठीक है हाँ, ओके हाँ. करते ना आलो ना लगेच तिथं मी अनाउन्समेंट करतो लगेच आलो हा आलो ठीक आहे लियो किंग्स एंड एनएसए प्रेजेंट दूसरा सेशन सातपुर प्रीमियर लीग का इस टूर्नामेंट में सभी प्लेयरों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत सभी प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत त्याचप्रमाणे निखिल भाऊ गवळी निलेश शेजूळ बंटी भामरे यांचं या मैदानावरती हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट का नियोजन काफी बढ़िया तरीके से किया गया है 111 रन बनाने हैं हालांकि भूषण 11 ने 107 रन बनाए थे और 3 रनों का पेनल्टी लगा है बापू बॉयज को तो कुल मिला के 110 रन बन गए हैं और 111 रन बना है 3 रनों का पेनल्टी इसलिए लगा है कि उनके एक प्लेयर ने ट्रैक अलग कलर का पहना था इसलिए बाकी टीमों को भी सूचित करना चाहता हूं कि आप सब किट में रहिए मैच की शुरुआत होने ही वाली है दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर हाजिर है बापू बॉयज की ओर से अंशु और प्रवीण और अंशु देखना है कि इस मुकाबले की इस इनिंग की इस पारी की स्ट्राइक कौन रोटेट करता है कौन पहले सलामी बल्लेबाजी करता है 111 रन बनाने हैं इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अपना इस टूर्नामेंट में स्थान बनाए रखने के लिए मैच की शुरुआत होने जा रही है भूषण 11 की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला और फेंकने के लिए अपने कोटे का अपने स्पेल का पहला और फेंकने के लिए तैयार है ऋषि स्ट्राइक पर रहेंगे प्रवीण और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अंशु 111 रनों का लक्ष्य है देखना है कि ये दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए किस तरीके बल्लेबाजी करते हैं इस मुकाबले में अपने टीम को जीत दिलाते या नहीं फील्डिंग में सजावट हो चुकी है पावर प्ले का ओवर है 2 ओवर का पावर प्ले है 6 ओवर का मुकाबला है 36 गेंदों से 111 रन बनाने हैं पहली गेंद राइट मोर द विकेट राइट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे प्रवीण पहली गेंद इस बार जरूर हवा में गेंद जरूर विकेट कीपर ने लपक लिया है पहली गेंद पर पहली विकेट पहला नुकसान पहला क्षति पहले विकेट का इनकाउंटर प्रवीण के रूप में
पहली ओवर में पहली गेंद पर पहला विकेट, पहला नुकसान यहां पर बापू 11 को। उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं रमेश। रमेश के लिए हल्की सी फील्डिंग में सजावट करते हुए हैं ऑन साइड पर। दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है। मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा हल्का सा हटाया है। देख लिया है कि ये बल्लेबाज किस और खेलता है, किस छोर पर खेलता है। ऋषि की अगली गेंद 111 रनों का लक्ष्य। रिवर्सिव खेलने का प्रयास, खेला जरूर, फील्डर वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। दूसरी गेंद यहां पर फेंकने के बाद कोई रन नहीं, हालांकि एक विकेट जरूर लिया है। अब तक खाता नहीं खुला है बापू बॉयज का। काफी अच्छा प्रोत्साहन मिलता हुआ यहां पर गेंदबाज ऋषि को अपने सभी 11 खिलाड़ी की ओर से, 10 खिलाड़ी की ओर से। इस बार हटकर खेलने का प्रयास, विकेटों के ऊपर से गेंद गुजरती हुई रन का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन रन जरूर चुराया है। इस एक रन के साथ अपने टीम का खाता खोलते हुए यहां पर अब आएंगे स्ट्राइक पर अंशु। इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो चौकों और छक्कों की बरसात जरूर करनी पड़ेगी। 12 गेंदें हैं पावर प्ले की, 2 ओवर हैं। 36 गेंदों का सामना करना है, 111 रन बनाने हैं। चौथी गेंद इस बार क्लीन बॉल, विकेटों से जाकर टकराई, कोई चांस नहीं बल्लेबाज के पास गेंद को खेलने का, गेंद को परखने का, गेंद को समझने का। और अंशु के भारी कान दोनों ही अपने बल्लेबाज पवेलियन लौटते हुए 2 विकेट। बापू बॉय जिनके नाम से जाना जाता है, खुद मालिक हैं बापू, जो कि अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। बापू भाई आपके लिए प्राइज आया है, हर एक छक्के के लिए 1001 रुपए मनोज भाई तांबे की ओर से। और लक्ष्मण भाई की ओर से भी प्राइज आया है। अगर आपने 25 रन बनाए तो 501 रुपए का प्राइज है। 1001 हर एक चक्के के लिए मनोज भाई तांबे की ओर से, और 25 रन बनाने के बाद 501 रुपए लक्ष्मण भाई की ओर से। दो विकेटें गिर चुके हैं एक रन बनाने के बाद, 1 रन के स्कोर पर। पहले ही ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर ऋषि के रूप में। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार बापू को। खेलने का प्रयास जरूर किया था, फील्ड किया गया है, फील्डर ने फील्ड किया है बॉल को, कोई रन नहीं। बापू के लिए यहां पर बख्शिशों की बरसात होती हुई। देखना कि इस गेंद पर किस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं बापू। पैड पर टकराई गेंद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर बापू एलेवन का स्कोर बनता हुआ 1 रन। दूसरा ओवर फेंकने के लिए कप्तान ने गेंद थमाई है दौलत के हाथ में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रमेश के लिए, जो कि 3 नंबर पे आए थे खेलने के लिए। रमेश, दौलत की पहली गेंद, अपने कोटे का पहला ओवर। शॉर्ट गेंद कराई, खेल दिया उसे फाइन दिशा में और बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस 4 रनों का साथ
वही स्ट्रोक खेला था यहां पर घुमा के 4 रन पिछली गेंद पर। दौलत की पहली गेंद पर 4 रन बनाए हैं रमेश ने। 5 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर 111 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, जो कि रमेश और बापू ही कर सकते हैं। गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले का, और 1 रन बनाया है। शरीर से जाकर टकराई थी, पैड पर टकराई थी ये गेंद, हवा में गेंद जरूर थी। इस बार स्ट्राइक पर है बापू, जो कि इस बापू बॉयज 11 के संग मालक है। राउंड द विकेट खेलने का प्रयास बापू के लिए, लेकिन डॉट गेंद। 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। अगर अगली गेंद और एक बाउंस करते हैं तो नो बॉल करार दी जाएगी। शॉट जरूर करिए और बढ़िया शॉट बापू के बल्ले से निकलता हुआ, और एक चौका। पहला चौका निकलता हुआ और अपने पारी का दूसरा। बापू और एक प्राइज आया है। अगर आप रिवर्स स्वीप लगाते हैं चौका और छक्का, तो आपको 1,001 रुपए का प्राइज है मयूर वाग की ओर से। मयूर वाग की ओर से चौका लगाओ या छक्का लगाओ। इस बार बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है लोगों के मिडॉन के फील्डर के सर के ऊपर से एक चौका। 4 रन, दूसरा लगातार चौका बापू के बल्ले से निकलता हुआ। उनको जैसा खेलना वैसा ही खेलेंगे, आप कितने भी प्राइज लगाओ। इस बार बड़ा शो खेलने का प्रयास, विकेट कीपर से थोड़ी सी हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन बैकअप अच्छा था, फील्ड किया गया गेंद को, कोई रन नहीं। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नामदेव जो कि पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अब इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पर है नामदेव। तीसरा फेंकने के लिए तैयार है। इस बार काफी ज्यादा बाहर, वाइड के साथ शुरुआत की है, अपने स्पेल की, अपने कोटे की, अपने ओवर की। अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ बापू 11 के 15 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। नामदेव एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने अपने टीम के लिए, भूषण 11 के लिए। नामांकित गेंदबाज और बल्लेबाज है। इस बार पैड पर टकराई, जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन 1 रन बना लिया है। इस 1 रन के साथ 16 रनों पर पहुंचता हुआ, पैड पर जरूर टकराई थी ये गेंद, अगर बल्ले से लगती तो मानो कि गोली की तरह निकल जाती है गेंद। अब तक एक गेंद फेंक चुके हैं, 2 रन खर्च कर चुके हैं नामदेव। इस बार काफी स्लो रन गेंद, डॉट गेंद कराई है बापू को। प्राइज अभी भी जारी हैं। हर एक छक्के के लिए 1001 मनोज भाई तांबे की ओर से, और 25 रन बनाते हैं आप अपने खुद के स्कोर पर, अपने खुद का निजी स्कोर, तो लक्ष्मण भाई की ओर से 501 रुपया, और रिवर्सिप चौका और छक्का लगाते हैं तो मयूर वाग की ओर से 1001 रुपया। इस बार जरूर स्ट्रोक को खेला है, टप्पा खाने के बाद फील्डर वहां पर मौजूद है। टप्पा खाने के बाद फील्डर ने बॉल को फील्ड किया है, 1 रन बना लिया है तब तक।
तीसरा ओवर जारी है इस इनिंग का, इस पारी का। प्रगति पथ पर चलता हुआ नामदेव के रूप में। हालांकि नामदेव अपने कोटे का, अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे हैं। 111 रन का काफी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है बापू बॉयज को इस मुकाबले में जीत हासिल करने की है। 2 विकेटें जरूर गिर चुकी है। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद है, मिड विकेट की दिशा पर फील्ड किया गया है। एक बार फिर से 1 रन पर संतुष्ट, और इस बार रहेंगे स्ट्राइक पर बापू। देखना है कि बापू इस गेंद पर किस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं, जो कि नामदेव है गेंदबाजी के मोर्चे पर। प्राइजों की तो बरसात हो रही है उनके ऊपर, देखना है कि वो कौन सा प्राइज हासिल करते हैं। एक बार फिर से वही क्षेत्र पर खेला, वहां स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद। लगातार 3 गेंदों से 3 रन बटोरे हैं, सिंगल सिंगल करके। आखिरी गेंद आनी बाकी है तीसरे ओवर की। 17 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 18वीं गेंद फेंकनी बाकी है नामदेव के हाथों से। नो बॉल का इशारा आता हुआ, अगली गेंद पर फ्री हिट रहेगी। अगली गेंद पर फ्री हिट रहेंगे रमेश के लिए। नो बॉल आता हुआ। विकेट से काफी ज्यादा बार फेंकी हुई थी गेंद, इसलिए नो बॉल करार दी गई है, जो कि हमारे मेन अंपायर है कापसे सर। इस बार हेलीकॉप्टर खेला है पांड्या की, और पांड्या की जैसा, और खेल दिया उसे 6 रनों के लिए। ऋषि एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, अपने कोटे का दूसरा, अपने स्पेल का दूसरा, और अपने टीम की ओर से चौथा ओवर फेंकने के लिए तैयार। हालांकि पहले ओवर में 1 रन खर्च किया था, 2 विकेटें जरूर उन्होंने हासिल की थी। लक्ष्मण की ओर से और एक प्राइज आए बापू 11 बापू के लिए। योगेश भाई शौर्य, हाँ ओके, योगेश भाई की ओर से एक प्राइज आया बापू भाई के लिए। अगर 6 लगाते हैं तो 2001 रुपए का प्राइज, 2001 रुपए। योगेश भाई शौर्य, इनकी ओर से आपको 2001 रुपए का प्राइज है 6 लगाते हैं। अगर मान लो कि एक 6 पर 3000 मिलेंगे आपको, और 25 रन निजी स्कोर पर, अगर 25 आप खुद अपने 25 रन बनाते हैं तो 500 रुपए का प्राइस लक्ष्मण की ओर से। अब आप 11 रनों पर पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों से 11 रन बनाए अब तक आपने। सत्ताईस रनों पर पहुंचा है स्कोर। रमेश शॉर्ट गेंद कराई, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद पहुंच चुके हैं मिड के क्षेत्र पर, 1 रन बना लिया है। एक बार फिर से स्ट्राइक रोटेट की है बापू के लिए। अब आप समझ लो, एक 6 पर आपको 3000 मिलेगा। 1000 रुपया मनोज भाई तांबे की ओर से, और 2000 रुपए योगेश भाई शौर्य की ओर से। बापू हैं तैयार अगली गेंद को खेलने के लिए। ऋषि की अगली गेंद, राइट आर्म और द विकेट। स्ट्रोक खेलने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन कोई खास संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। मिस करती हुई गेंद बल्ले को विकेट कीपर के दास्तान में सही सलामत पहुंचते हुई। स्कोर वाइड है, रिव्यू वाइड से रिव्यू, ओके ओके, एक मिनट। हॅलो चेक रिव्ह्यू जो घेतला गेलाय कोणाकडनं घेतला सर? बॅट्समन, ओके.
इट्स अ फेयर डिलीवरी, बॉल है। बापू भाई आपके लिए अगर आप रिवर्स स्विप चौका लगाते हैं तो योगेश भाई शौर्य इनकी ओर से 5,001 रुपए का प्राइस है आपको। 5,001 रुपए रिवर्स स्विप चौका लगाते हैं तो योगेश भाई शौर्य इनकी ओर से। अरे जोर प्रयास तो जरूर किया था लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद पहुंची है। 5 नहीं 6 मिलेंगे क्योंकि मयूर वाघ ने भी 1,000 रुपए लगाया है। विनोदजी पॉइंट क्षेत्रात उभ्या असलेल्या खेळाडूंनी जर बॉल सोडला असता तर निश्चितच प्राइस त्यांनी हासिल केला असता। येस हा. प्राइज वाटून घेतलं असतं तरी चाललं असतं. इट्स अ रियल गेम। एकदा परत प्रयास जरूर केलेला होता, इस बार प्रयास जरूर किया था लेकिन असफल रहे। ओवर की समाप्ति। जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार ऐसे। बोर्डे सर प्लीज कंटिन्यू। बोर्डे सर आप्पा कंटिन्यू करा। थँक्यू मित्रांनो. या अगोदर आपण ऐकत होतात सन्माननीय विनोदजी जाधव सरांना. व्हॉइस ऑफ सातपूर या नावाने त्यांना जाणलं जातं. एक लेजंड अनुभवी समालोचक. फुल टॉस बॉल या दरम्यान रमेश मौलेच्या बॅटमधनं एक कडक प्रहार येतोय. षटकार 6. थँक्यू. धन्यवाद डीजे. विनोद जाधव सर अनेक वर्षांपासून एक प्रोफेशनल कॉमेंटेटर म्हणून काम करताय. चांगली कारकीर्द त्यांची राहिली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक समालोचक देखील त्यांनी घडवलेत. आम्हालाही त्यांचं सातत्यानं मार्गदर्शन लाभत असतं. एक अत्यंत सुंदर समालोचन सोबतच आपल्या समालोचनाच्या माध्यमातून सामन्याला अगदी एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणार एक दर्जेदार समालोचन विनोद सरांच्या माध्यमातून आपण ऐकलं. दौलत कुडी. दरम्यान चांगला बॉल दौलत कुडीकडनं. हो यावेळेस स्लॉट मध्ये होता. फुलर लेंथ फटका इथे फसलाय. चांगला जेल टिपलाय. संघमालक खेळाडू भूषण भालेराव यांच्याकडनं आयकॉन खेळाडू रमेश मौले यांचा झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद डीजे. दौलत कुडी पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. ओहो इथे अगदी वेगानं चेंडू सरळ जातोय. थर्डमॅन बाउंड्रीच्या बाहेर. मात्र थांबा डीजे. गोलंदाज दौलत कुडी यांच्या माध्यमातून एक जो एकमेव रिव्ह्यू जो दिला गेलाय आयोजन समितीच्या माध्यमातून त्याचा इथे वापर केला जातोय. आमचे टीव्ही अंपायर तिसरे पंच अक्षय दानी सर हा व्हाईट बॉल इथे चेक करतील. रिव्ह्यू चेक करतील.
ठीक आहे, कंटिन्यू करा. लॉफ्टेड स्ट्रोक, इथे क्षेत्ररक्षक धावत आहे. एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेजवळ चेंडूला स्टॉप केलंय. महेश पवार बापू बॉईज संघाचे संघ मालक आहेत, खेळाडू आहेत आणि त्यांच्यासाठी या अगोदरच्या खेळामध्ये फार मोठ्या संख्येने कॅश रोख स्वरूपात इथे प्राईज लावले जात होते. ते प्राईज आता मात्र इथे थांबलेत, थंडावलेत. ते का थांबले गेले प्राईज, त्याचं उत्तर मिळत नाहीये. इट्स फेअर डिलेव्हरी आणि यासोबतच षटक देखील इथे संपतंय. 37 धावा धावपलकावर लागताय. अंतिम षटक, शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, धावा करायचे ते 71. आणि चला लवकर घाई करा, पूर्ण करा हे षटक, हा सामना लवकर पूर्ण करायचा आहे. याच्यानंतर आणखी एक महत्त्वाची लढत खेळवायची आहे, तर आपल्याला घाई करावी लागेल. इट्स अ नॉन प्लेबल डिलेव्हरी. ऑफस्टम्पच्या फारच बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातो. एक अवंतर दावेच्या मदतीनं षटक सुरू होतोय. थोडीशी खराब सुरुवात, औपचारिकता पूर्ण केली जाते. याचं कारण की 6 चेंडूमध्ये 70 धावांची आवश्यकता. चांगला चेंडू या दरम्यान डिलिव्हर केला जातोय. डाव्या हाताचे गोलंदाज गोविंद नेहरे बॉलिंग ट्रॅकवर. त्यांना त्यांच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये गोटूभाऊ या नावाने देखील ओळखलं जातं. लॉफ्ट केलाय. एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेजवळ चांगलं फील्ड केलं जातंय. सिंगल असेल. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न इथे झाला नाही. महेश, हर वार पर पलटवार. महेश पवार. महेश पवार म्हणजेच बापू यांच्यासाठी पुन्हा एकदा प्राइज जाहीर होतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, समोरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चांगलं फील्ड तिथे केलंय. खराब बॉल, आउट साइड द ऑफ स्टंप. या दरम्यान अत्यंत महत्वाचं आगमन मैदानावर होतंय. नीलधारा सोशल फाउंडेशनचे सन्माननीय संस्थापक अध्यक्ष आणि या लिओ किंग्स NSF प्रेझेंट सातपूर प्रीमियर लीगचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय प्रसिद्ध CA अझरबाई शेख यांचं मुख्य मैदानावर इथे आगमन झालंय. वेलकम अझरबाई. पोहोचताय ते मंचावर येत आहे थोड्याच क्षणांमध्ये. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल येतोय. महेश पवार यांच्यासाठी प्राइज येते. रिव्हर्स चौकार जर येत असेल तर योगेशभाई शेवरे यांच्या वतीने तब्बल 5001 रुपये रकमेचं कॅश प्राइज. अगदी हा संपूर्ण सामना या 5000 रुपये रकमेच्या कॅश प्राइज साठी खेळला गेला. शेवटचं षटक अजूनपर्यंत यश मिळत नाहीये. अगदी ह्या प्राइज साठी आणखी एक षटक वाढवण्यात येत आहे. मात्र जर त्याही षटकामध्ये प्राइज चौकार आला नाही तर मात्र बापू तुम्हालाच 5000 रुपये द्यावे लागतील. आणि या पद्धतीने हा सामना इथे पूर्ण होतोय. टीम भूषण 11 संघाने ही लढत जिंकली आहे. मात्र बापू बॉईज संघाला इथे निश्चितच पराभवाला सामोरं जावं लागतंय. धन्यवाद. जाऊया डीजेकडे, देऊया त्यांना एक संधी आणि ऐकूया एक
धडकतं भडकतं कडक सॉन्ग. थँक्यू.